तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस अमेजिंग और धमाकेदार सीरीज द बॉयज को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सीजन के एपिसोड नंबर 1 को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो बातें करते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। तभी एक वैन जिनमें कुछ रॉबर्स बैंक को लूट कर आ रहे होते हैं वो उन लड़कों पर अपनी गाड़ी चढ़ाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मैगी शॉ नाम की सुप्रीम पावर वाली वुमेन आ जाती है। दरअसल इसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं जो इसे आम इंसानों से बिल्कुल अलग एक सुपर हीरो बनाती है। मैगी को यहाँ पर देख उनमें से रॉबर एक लड़के को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और सुपर हीरो होमलैंडर आ जाता है जिसके अंदर आंखों से लेजर फेंकने की पावर के साथ साथ और भी बहुत सारी सुप्रीम पावर्स थी और वो उस लड़के को बचा लेता है। सीन कट होने पर हमें यूजी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक टीवी शॉप पर काम करता है और वो जब अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए बात करने जाता है तो उसका बॉस कहता है कि अभी वो बहुत बिजी है इसलिए बाद में आना। तभी वहाँ पर शॉप पर उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन आ जाती है और ये दोनों बात करते हुए शॉप से बाहर आ जाते हैं। रॉबिन यूजी से उसकी सैलरी के इंक्रीमेंट के बारे में पूछने लगती है। तब यूजी उससे कहता है कि वो जल्दी ही अपने बॉस से इस बारे में बात करेगा और फिर ये दोनों साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगेंगे। ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रॉबिन को एक ए ट्रेन नाम का सुपर हीरो जिसके अंदर बिजली से भी तेज दौड़ने की पावर होती है वो उड़ा देता है, जिससे रॉबिन बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाती है और उसका सारा ब्लड यूजी की बॉडी पर गिर जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की एनी दिखाई जाती है जो कि सुपर 7 में ऑडिशन देने के लिए बहुत टफ ट्रेनिंग कर रही होती है। दरअसल सुपर 7 एक सुपर हीरोज का ग्रुप होता है जिसको वॉट इंटरनेशनल नाम की कंपनी मैनेज करती है और एनी के अंदर भी सुपर हीरो वाली पावर्स होती हैं जिनमें वो बिजली की पावर से लोगों पर अटैक कर सकती है। और एनी और उसकी मदर का हमेशा से ये सपना होता है कि वो सुपर 7 में जाए और ऑडिशन के सक्सेसफुली खत्म होने के बाद उसको फोन पर ये इन्फॉर्म किया जाता है कि वो सुपर 7 के लिए सेलेक्ट हो गई है और ये सुनकर एनी और उसकी मदर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। उधर यूजी के पास वॉट इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से एक लॉयर आता है और उसे ऑफर करता है कि वो उसको $45,000 देंगे, लेकिन बदले में उसे अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ के बारे में अपना मुंह बंद करना होगा। ये सुनकर यूजी बहुत शॉक हो जाता है और उसका मन करता है कि वो उस लॉयर को थप्पड़ मारकर अपने घर से बाहर निकाल दे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता और लॉयर से इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। यूजी के डैड उसको बहुत समझाते हैं कि वो अकेला इतनी बड़ी कंपनी और सुपर हीरो से नहीं लड़ सकता है, इसलिए उसे $45,000 का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन यूजी अपने डैड को मना करके घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद एनी न्यूयॉर्क में वॉट इंटरनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर में जाती है जहाँ पर एशली नाम की लेडी उसका बहुत अच्छे से सुपर 7 में वेलकम करती है और शाम को इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर मैडेलिन एक मीटिंग भी रखती है जिनमें वो लोगों को बताती है कि उनकी कंपनी इस समय बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। दरअसल वॉट कंपनी में जो सुपर हीरोज होते हैं वो ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं जिसकी वजह से वॉट कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही होती है और तभी यहाँ पर मैडेलिन एनी का भी सुपर 7 में वेलकम करती है। एनी जब वॉट कंपनी के ऑफिस को देख रही होती है तब एक डीप नाम का सुपर हीरो उससे बदतमीजी करता है और एनी जब उसकी कंप्लेन करने के लिए आगे बढ़ती है तो डीप उससे कहता है कि वो यहाँ पर उससे भी बहुत पहले से काम कर रहा है और इसलिए लोग एनी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पर डीप एनी से ये भी कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे किसी भी पल सुपर 7 से निकाल सकता है। ये सब सुनकर एनी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। उसको ऐसी हालत में देखकर बैगी उसे टिश्यू पेपर देती है और कहती है कि ध्यान रहे तुम्हें इस तरह रोता हुआ कोई और न देख ले, और वहाँ से चली जाती है। उधर यूजी की शॉप पर एक आदमी आता है और उसे अपना नाम बिली बुचर बताता है और कहता है कि वो FBI से है और वो उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ के बारे में भी जानता है। ये सुनकर यूजी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और तब बुचर उसे अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए बोलता है और यूजी शुरू में तो उसको मना कर देता है लेकिन बाद में उसके साथ चलने को राजी हो जाता है। ये दोनों एक बहुत बड़े से क्लब में जाते हैं और यूजी के पूछने पर बुचर उसको बताता है जितने भी सुपर हीरोज होते हैं वो अपनी डार्क और घटिया फैंटेसीज को पूरा करने के लिए यहाँ पर आम इंसानों की नजरों से छुप कर आते हैं ताकि लोगों के दिलों में उनके लिए रेस्पेक्ट बनी रहे। और तब यहाँ पर बुचर यूजी को अपना प्लान बताता है कि वो वॉट कंपनी के लॉयर को फोन करे और उनसे कहे कि वो सिग्नेचर करने के लिए रेडी है, लेकिन वो हेडक्वार्टर आकर ए ट्रेन से मिलना चाहता है और उसके मुंह से अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ के लिए सॉरी सुनना चाहता है। और साथ ही यहाँ पर बुचर यूजी को एक चिप भी देता है जो वॉइस रिकॉर्डर का काम करती है और कहता है कि जैसे ही तुम हेडक्वार्टर जाओगे तो वहाँ पर इस चिप को लगा देना जिससे हम उन सुपर हीरोज की असलियत के बारे में जान सके। यूजी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। उधर वॉट कंपनी की डायरेक्टर मैडेलिन शहर के मेयर को एक सुपर हीरो नुबियन प्रिंस के बारे में बताती है और कहती है कि आपके शहर को एक नए सुपर हीरो की जरूरत है और इसकी कीमत सिर्फ $300 मिलियन है, लेकिन मेयर मैडेलिन से कहते हैं कि वो सिर्फ $200 मिलियन ही दे सकते हैं और अगर मैडेलिन ने उनको मना किया तो वो कंपाउंड वी के बारे में मीडिया को बता देंगे। मैडेलिन यहाँ पर मेयर से कहती है कि उसे कंपाउंड वी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और तब मेयर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैडेलिन के चेहरे पर साफ साफ डर देख सकते हैं कि उसे कंपाउंड वी के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर पता है। एनी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती है और अपनी मॉम को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उनकी बेटी अब सुपर 7 में होती है और अपनी मदर की खुशी देखकर एनी उनको कुछ भी नहीं बताती और पार्क की एक बेंच पर बैठकर रोने लगती है। वहाँ पर उसके बगल में यूजी भी होता है और वो उसे शांत करता है और अपने
बुरे वक्त से लड़ने के लिए मोटिवेट भी करता है और इन दोनों में बातों के दौरान अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद यूजी एक बार फिर से बुचर के पास जाता है और बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि बुचर ने उससे कहा होता है। लेकिन यूजी जब वॉशरूम में अपने फोन के मोबाइल कवर से वो चिप निकाल रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक सुपर हीरो जिसका नाम ट्रांसलूसेंट होता है वो देख लेता है, क्योंकि उसके पास इनविजिबल होने की पावर होती है। और इसके बाद यूजी पेपर्स पर सिग्नेचर करके और चिप लगाकर वहाँ से निकल जाता है। उधर मेयर जब फ्लाइट से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो होमलैंडर अपनी लेजर से उनके प्लेन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें मौजूद हर इंसान की जान चली जाती है। रात में यूजी जब अपनी शॉप पर होता है तो वहाँ पर ट्रांसलूसेंट आ जाता है और उसे टॉर्चर करके बुचर और उसके साथियों के बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बुचर आ जाता है और एक गाड़ी से ट्रांसलूसेंट को टक्कर मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है। लेकिन वो एक सुपर हीरो होता है, इसलिए इतनी आसानी से उसको काबू करना आसान नहीं होता। और वो जब बुचर को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर यूजी पीछे से आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। यूजी यहाँ पर बुचर को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है, क्योंकि बुचर ने उससे फर्स्ट मीटिंग में ये कहा था कि वो एक FBI ऑफिसर है और अब यहाँ पर बुचर उससे कहता है कि वो कोई ऑफिसर नहीं है। और ये सुनकर यूजी शॉक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डर भी जाता है। और इसी के साथ इस सीजन का ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।